नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश के सीधी से सतना जा रही बस की जो दुर्घटना हुई, उसने मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को दहला दिया। उस बस में करीब 53 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। 60 से ज्यादा लोग सवार थे। ऐसे में कई सारी मांगे मध्य प्रदेश के निवासियों के द्वारा की जा रही हैं। उनका कहना है कि सरकारी बसों की जो है शुरुआत की जाए, सरकारी बसें चलाई जाए, जो भर के जाती है वो ना जाए। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण मांग जो प्रदेश के द्वारा की जा रही है वो ये है कि जो इस बस में ज्यादातर जो स्टूडेंट्स थे, जो एग्जाम देने जा रहे थे, उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार उनके गृह जिले में ही एग्जाम का सेंटर दे। जो भी परीक्षाएं हो रही है उनको लेकर के, कई जिले आज भी ऐसे हैं जिनमें सेंटर नहीं होता या फिर हर एग्जाम का सेंटर नहीं होता। इनमें कई बच्चियां थी, प्रदेश की बेटियां थी, और प्रदेश के जो मामा है शिवराज जी, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ मध्य प्रदेश के सीधी जिले से प्रदेश की बेटी जुड़ रही है, शिवांगी तिवारी। शिवांगी जी, सरल टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्ते सर। शिवांगी, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप अभी, और किसी तरीके की आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं? जी सर, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, एमएससी फाइनल मेरा पीजी हुआ है। जी। मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी में हूँ। कंपटीशन की जी तैयारी सर, में मैं शिवांगी आप क्या कर रही हैं? अभी एएनएम का पेपर दी हूँ, अब एमपी पुलिस की तैयारी में हूँ। तो एएनएम की जो परीक्षा दी शिवांगी आपने, ये जो बस दुर्घटना हुई इसमें भी हमने देखा कि एएनएम के ज्यादातर छात्र इसमें एएनएम के थे जो पेपर देने जा रहे थे। तो आप भी क्या उसी दिन पेपर देने जा रही थी या जी। किसी अन्य तारीख में आपका था? नहीं सर, मेरा एक दिन पहले था, 15 तारीख को था मेरा पेपर। जी। सतना में ही था, 2 बजे से था। सतना में आपका सेंटर था 2 बजे से। तो शिवांगी, आप किस जी सर। तरीके से सतना पहुंची, किस तरीके से आप गई थी सतना? सर, मेरा घर यहाँ 10 किलोमीटर है, सीधी मैं वहाँ बाइक द्वारा गई, बाइक के माध्यम से। फिर वहाँ से मैं 6 बजे वाली बस थी। जी। फिर सर वहाँ मैं 11 बजे सतना पहुँची। तो शिवांगी, जिस बस से आप गई थी, क्या उस बस में भी भीड़ उसी तरीके से रहती है जैसे बसें चलती है वहां पर? जी सर, भीड़ थी पर स्टार्टिंग यहाँ सीधी से नहीं थी, सतना पहुँचते-पहुँचते काफ़ी भीड़ हो गई थी। काफी भीड़ हो गई थी। मतलब जिस जगह से आप बस में चढ़ी वहां पर भीड़ जी। नहीं थी, लेकिन रास्ते में जो और स्टॉपेज थे वहां से सवारियां चढ़ते चढ़ते भीड़ बढ़ती गई। जी सर, बहुत भीड़ हो गई थी। पहुँचते-पहुँचते काफ़ी भीड़ हो गई थी, बहुत स्टैंडिंग में बस थी। तो शिवांगी, ये बताइए, जब आप बस में पूरा माहौल आपने देखा होगा, आप गई होंगी, क्या किसी भी प्रकार की जांच जी। आरटीओ के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा बसों की गई थी आपके आपके बस में, या की जाती है वहां पर, या नहीं हुई किसी भी प्रकार की जांच कि कितनी सवारियां हैं, महिलाएं अपनी सीटों पर व्यवस्थित बैठी हैं नहीं बैठी हैं? नहीं सर, किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं, जाँच नहीं हुई कि कहीं कोई भी स्टॉपेज पे नहीं हुई, कहीं भी नहीं हुई। कहीं पे कोई जांच नहीं हुई जी। तो ये जो बस नहीं वाले सर। जो कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, क्या ये अपनी मनमानी से उसमें जितनी मैक्सिमम लोग आ सकते हैं बसों में भर लेते हैं इसी तरीके से? जी सर, यही तो रहता है, सभी बसों में यही देखने को मिलता है। यानी कि ज्यादातर जो बसें हैं वो इसी तरीके से सीधी से सतना की तरफ जाती हैं? जी सर, सारी बसों में यही देखने को मिलता है कि सीट से काफ़ी व्यक्ति ओवर मतलब स्टैंडिंग में जाते हुए हैं। स्टैंडिंग में जाते हैं। तो बसों में क्या महिलाएं जी। अगर खड़ी हुई हैं तो खड़ी हुई जाती है, या महिलाओं को या लड़कियों को, बच्चियों को बैठने के लिए अलग से जगह दी जाती है, नहीं दी जाती? सर नहीं दी जाती है, खड़े होके ही जाती हैं। खड़े होकर ही जाना पड़ता है। शिवांगी, आपसे हम जी सर। जानना चाहेंगे, ये जो घटना हुई है, आपने निश्चित तौर पर इसके बारे में पता होगा आपको, हर जी किसी का सर, दिल पता है। दहला दिया इस घटना ने। और जो आमतौर पर सीधी के लोग हैं वो तो इससे काफी प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि जिस जगह की घटना होती है तो वहां के लोग जो संवेदना के साथ उसे समझते हैं, शायद दूसरी जगह के ना समझ पाए। तो इस घटना के बाद बच्चियों की सुरक्षा को लेकर के, बच्चों की सुरक्षा को लेकर के क्या माहौल है? माता पिता या गांव के जो ग्रामीण हैं, आप भी सीधी के पास जो है किसी गांव में रहती हैं, तो कितने चिंतित है जी। वहां के रहवासी? सर, सबकी यही मतलब सबका यही कहना है कि अगर शायद सीधी में सेंटर होता तो ये सब नहीं देखने को होता।
बस यही सब बोल रहे हैं कि मतलब यही उम्मीद है प्रशासन की, ये कमी है कि मतलब सीधी में सेंटर नहीं हो रहा है, तो यही मुद्दा रख रहे हैं लोग कि हर जिले में सेंटर रखा जाए, ताकि बच्चे, शायद अगर सेंटर यहाँ होता तो ये घटना नहीं होती। शिवांगी, सीधी में क्या अन्य परीक्षाएं, केवल ये जो आपकी एएनएम की परीक्षा थी वही सतना हुई, या अन्य जी। ज्यादातर परीक्षाओं के लिए आपको सतना जाना पड़ता है? सर ज्यादातर परीक्षाओं के लिए सतना, जबलपुर, कहीं बाहर ही जाना पड़ता है सर, सीधी में नहीं होता सेंटर। सेंटर नहीं होता। और तो यही हम लोग कहना चाहते हैं कि सीधी में मतलब ऐसी क्या कमी है सीधी जिले में कि मतलब सेंटर नहीं होता। यहाँ भी अच्छी-अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट हैं, स्कूल अच्छी-अच्छी हैं, जी, फिर भी सेंटर नहीं होता। शिवांगी, क्या पहले, इससे पहले घटना नहीं हुई थी तो क्या ये मांग नागरिकों के द्वारा, सीधी के लोगों के द्वारा क्या पहले सरकार से की गई है, वहां के प्रशासन से की गई है कि यहाँ पर सेंटर दिया जाए? सर पहले भी मतलब जिनके घर की आर्थिक स्थिति नहीं सही थी, जो लोग नहीं पहुंच पाते थे, वो लोग चाहते थे कि अगर पास में होता, सीधी में होता तो हम पेपर दे लेते, क्योंकि हम लोग भी कई बार फॉर्म अप्लाई किए, लेकिन जबलपुर, भोपाल, सतना सेंटर था, इस वजह से दूर था, इस वजह से हम लोग पेपर में नहीं पहुंच पाए। नहीं पहुंच पाए। जी, शिवांगी, तो आपकी सर ये कई, सभी लोग, जी जी बोलिए शिवांगी, आप, सभी लोगों की यही मांग है सर कि मतलब, जी जी बोलिए जी सर बोलिए। शिवांगी। ये जानना चाह रहे हैं आप, सभी लोगों की, आपकी जो दोस्त हैं शिवांगी, आपकी कई दोस्त होंगी जो अन्य शहरों में होंगी, अन्य जिलों में होंगी, आपकी उनसे बात हुई होगी इस घटना पर। कई ऐसे जिले होंगे जहां पर सेंटर नहीं पड़ता है, तो क्या आपके दोस्त, जो आपके कलीग्स हैं, उनका क्या कहना है? क्या वो भी इसी चीज से पीड़ित हैं कि सेंटर, एग्जाम सेंटर उनके गृह जिले में दिया जाए? जी सर बिल्कुल, वो भी यही सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब सेंटर सीधी में किया जाए। जी। और इस, अब ये प्रशासन की, इसके बावजूद, इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी अगर सीधी में सेंटर ना हो तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है। बिल्कुल। अगर हम बात करें शिवांगी सड़कों की, आप वहां गांव में रहती हैं, सीधी भी जाती होंगी, तो हम आपसे जानना जी चाहेंगे सड़कों की क्या हालत है? क्या इस दुर्घटना के पीछे सड़कों की खराब व्यवस्था भी जिम्मेदार मानती हैं आपके? सड़क जो है ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी कारण है क्या? जी सर, सड़कों में तो सुधार बिल्कुल भी नहीं है। सड़कें हर जगह की ऐसी ही हैं, तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि मतलब सड़क सुरक्षा में भी ध्यान दिया जाए। जी, यानी कि सड़कें वहां की ठीक की जाएं। जी सर, ठीक की जाए। यहाँ तक कि हम लोग अभी ग्रेजुएशन पीजी फाइनल करके फ्री हुए हैं, तो हम लोग भी जाते थे गाँव से प्रॉपर, मतलब डेली अप डाउन करते थे बस से, तो बसों में यही देखने को मिलता था। सड़क व्यवस्था भी में सुधार नहीं था, और बस में भी यही था कि मतलब ऐसे ही भरी-भरी बसें जाती थी, कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। जी, शिवांगी, एएनएम की परीक्षा आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो घटना हुई, क्या इसके बाद भी अभी ये परीक्षा बाकी है? लोगों को अभी भी जाना पड़ रहा है, या केवल ये 1 या 2 दिन की परीक्षा थी ये? नहीं सर, ये सिर्फ 2 दिन की थी, 15 और 16 को। 15 और 16 को 2 दिन की एग्जाम थी। जी सर, जी, 2 यानी कि, शिफ्टों में थी। एक शिफ्ट सुबह 9 बजे से होता था, दूसरा शिफ्ट 2 बजे से होता था। जी, यानी कि जी। शिवांगी, आपका क्या मानना है, अगर ये परीक्षा इस बस की दुर्घटना के बाद और भी आगे होती तो वहां के जो नागरिक हैं उनमें भय का माहौल होता, कोई बस से जाना शायद पसंद नहीं करता एग्जाम जाने के लिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो जो ज्यादातर जो और भी परीक्षाएं हैं, आपने बताया कि एमपी पुलिस की भी आप तैयारी कर रही हैं, तो जी जिस सर। काम से भी आपको बाहर जाना पड़ता है एग्जाम के लिए, आप बस से ही मोस्टली जाती है, फिर खुद के वाहन से लोग वहां पर जाते हैं? सर बस से भी जाते हैं और अपनी भी बाइक से कभी-कभी जाते हैं, पर ज़्यादातर बस से ही जाते हैं सर। जी, तो जी। इस सरकार से आप क्या चाहती हैं शिवांगी? आप एक बेटी हैं, प्रदेश की बेटी हैं, और इस घटना के बाद जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, आपने पूरी कार्रवाई देखी है, सरकार ने क्या-क्या इस पर कार्रवाई की है, आपको पता होगा कि कुछ को सस्पेंड किया है, निलंबित किया है, और सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। तो क्या लगता है कि अब प्रदेश की जी। बेटियों को लेकर के
सरकार चिंतित होगी कि एग्जाम सेंटर वहीं पर दिया जाए या फिर कुछ दिनों बाद ही इस घटना को भुला दिया जाएगा? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब अभी तो ध्यान देते हैं, 2-4 दिनों का गर्म मामला रहता है तो ध्यान देते हैं, लगता है कि सुधार करवाएँगे, सुधार हो जाएगा। पर जी, जैसे-जैसे पुराना होता चला जाता है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अगर ध्यान दिया जाता तो शायद ही इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और चुहिया घाटी में जाम लगा था सर 2-4 दिन से, तो ये तो टेम्परेरी रूट बनाया गया है, परमानेंटली रूट वही है। अगर वहाँ से जाम हटवाया गया होता तो शायद इतने लोगों भाई-बहनों की जान नहीं गई होती। शिवांगी, इस घटना के बाद अभी जो बसें चल रही होंगी, अभी जो बसें जा रही हैं, तो आपको अगर कुछ जानकारी हो, क्या अब बसें खाली जा रही हैं या अभी भी चोरी-चोरी छिपके भर के ही ले जाया जा रहा है बसों को? सर अब अभी तो शायद अभी गरमा-गरम मामला है तो शायद 2-4 दिनों के लिए कम हो दिखाने के लिए कम ले जाएँ, पर धीरे-धीरे वही प्रोसेस होता चला वही जाता प्रोसेस है। है, बिल्कुल। शिवांगी, एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे कि बसों में महिलाओं को लेकर के या बेटियों को लेकर के सीट आरक्षित होती हैं कि सीटें अलग से महिलाओं को दी जाएँ। तो क्या सीधी से जितनी भी बसें जाती हैं, आपको पता होगा, क्या इस प्रकार की व्यवस्था बसों में है या फिर नहीं है, महिलाओं के लिए सीट आरक्षित नहीं रहती? सर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित का रूल तो है, लेकिन सीट मिलती नहीं है। जी, किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कोई होती। कार्रवाई नहीं होती। और आपको क्या लगता है, इसकी जानकारी पुलिस को भी होगी कि बसों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं लेकिन दी नहीं जा रही हैं, आरटीओ को भी होंगी, तो एक कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जी, क्या इन बसों के मालिक या बस जिनकी भी होती हैं वो राजनीतिक रूप से मजबूत होते हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं होती? क्या कारण मानती हैं आप? सर मेरा कहना यही है कि ये सब 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 चीज़ की वजह बस प्रशासन की कमी है, क्योंकि किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, देखते नहीं है कि कैसे-कैसे लोग कैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं रखते हैं। जी, यानी कि पुलिस प्रशासन बसों पर ध्यान नहीं देता, पर भले। जी, पर सर मैं इस घटना को देख के मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सब प्रशासन की कमी से हुआ, और जो भी अभी तक हुआ उसके बाद भी अभी सुधार ना हो तो वो प्रशासन की बहुत बड़ी कमी होगी। बहुत बड़ी इसके बाद भी अगर सड़क व्यवस्था में सुधार की जाए, और सबसे पहले तो ये कि जो मेरे इतने भाई-बहनों की जान गई, अगर शायद सीधी में सेंटर होता तो शायद ये सब ना होता। सब ना होता। यानी कि आप चाहती हैं कि आने वाले समय में अगर ये घटना हुई है तो इससे सरकार सबक ले और गृह जिले में ही हर परीक्षा का सेंटर दिया जाए। जी सर, हर ज़िलों में सेंटर दिया जाए। हम शि लोगों की यही अपील है शिवांगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सीधी पहुंचे, परिवारों से मिलने गए, तो उन्होंने भी हालातों को जाना होगा। क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री जी अब इस घटना को सीरियस लेंगे और सेंटर उसी जिले में आ जाएगा और बसें अब खाली होकर के जाएँगी या जितनी सीटें उतनी जाएँगी, ऐसा आप मानती हैं कि व्यवस्था ऐसी सुदृढ़ हो पाएगी? सर अभी तो गर्म माहौल है तो यही देख के मतलब लग रहा है कि शायद सुधार करवाया जाए। जी, लेकिन अगर इस बार सुधार नहीं करवाया जाएगा तो आदमी क्या कहेगा? यही बोलेगा कि प्रशासन की कमी अभी भी है। इतने लोगों की जान जाने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी। शिवांगी, जी। नागरिकों को आप कितना जागरूक मानती हैं? क्योंकि देखिए, न इसमें हर परिवार का, जो आपके आस-पड़ोस, आपके जान परिचित वाले भी हो सकते हैं, किसी का भी परिचित इसमें होगा। तो नागरिक क्या इन जी। चीज़ों के लिए माँग नहीं उठाते, कहते नहीं हैं या फिर कहते हैं लेकिन इनकी कोई सुनता नहीं है? ये व्यवस्था आखिर ऐसी क्यों चल रही है? बस यही है सर, इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि कहते तो हैं, लेकिन 2-4 लोगों के कहने से तो कुछ नहीं होगा सर। जब बहुत लोग इकट्ठा होके बोलेंगे तब आवाज़ पहुँचेगी। और क्या है कि 2-4 लोग बोल देते हैं, सब नज़रअंदाज कर देते हैं। बस उसको वो नहीं करते हैं, सोचते हैं हो गया, 2-4 लोगों के बोलने से थोड़ी कुछ होगा। जब सभी लोग बोलेंगे इकट्ठा एकजुट होके, उसके बाद उसको सुनाई होगी। शिवांगी, चलते-चलते, प्रदेश की आप बेटी हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूरी शिद्दत के साथ आप क्या कहना चाहेंगी कि वो अगर आपकी आवाज़ सुने, तो हो सकता है कि आपकी बात जी। को सुन कर के वो आपकी बात मान लें और आने वाले समय में चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो, तो क्या आप जो है गुहार लगाएँगी शिवराज सिंह चौहान जी से?
सर मैं माननीय महोदय शिवराज सिंह चौहान से यही कहना चाहूँगी कि उनके द्वारा मतलब इतनी बड़ी अगर ये सब घटना हुई तो उनको सड़क व्यवस्था में पहली बात तो ये कि सड़क व्यवस्था में सुधार करवाया जाए और दूसरी बात ये कि हम लोग पढ़ लिख कर मतलब कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए सेंटर हर जिलों में दिया जाए, ताकि हम लोग पहुँच के एग्ज़ाम में अपना योगदान व्यक्त कर सकें। क्योंकि सेंटर दूर होने की वजह से हम लोग फॉर्म अप्लाई कर तो देते हैं लेकिन पहुँच नहीं पाते हैं किसी कारणों की वजह से। बिल्कुल। जी तो सर। दोस्तों ये थे हमारे साथ शिवांगी तिवारी जो कि सीधी के पास के एक गांव से हैं और साफ तौर पर इनका कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि जो परीक्षाएं हैं उनका सेंटर उनके गृह जिले में दिया जाए, सड़कों की व्यवस्था ठीक की जाए, सड़कें ठीक हों। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब मामला गर्म होता है तब तो कार्रवाई हो जाती है 2-4 दिन, लेकिन 4 दिन के बाद फिर से वही रवैया देखने में आ जाता है। और इसके लिए रहवासी भी क्या करें, अगर 2-4 रहवासी कहते हैं तो उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्रशासन सख्त नहीं है, अगर यहाँ पर प्रशासन सख्त होता, चेकिंग करता तो शायद ये घटना न होती। और जैसा कि शिवांगी एक दिन पहले ही एग्जाम देने गई हैं, उन्होंने भी कहा कि बस में भीड़ थी, किसी भी प्रकार की कोई चेकिंग आरटीओ के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं की, बेटियों की और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के कितनी चिंतित है, साफ नजर आता है। ये सीधी की बस घटना ने बता दिया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बस घटना होने के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सीरियस होकर के कोई निर्णय लेगी और एक अच्छा निर्णय जनहित में, नागरिकों के हित में लेगी, प्रदेश की बेटियों के हित में लेगी कि प्रदेश की बेटियां परेशान ना हो। साथ ही साथ उन्होंने एक अच्छी बात और कही कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, उनको बाहर जाने में उतने पैसे भी नहीं होते हैं कोई परीक्षा दे पाए, तो ऐसे लोगों के लिए भी गृह जिले में सेंटर होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि शिवराज सिंह जी। चौहान जी इन मांगों पर विचार करेंगे और उन्हें जल्द से जल्द लागू करेंगे प्रदेश के अंदर। साथ ही साथ शिवांगी, हम आपका भी सहृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने सरल टॉक के लिए अपना समय निकाला और बेबाकी से आपने एक प्रदेश की बेटी का दायित्व निभाया। बेबाकी से आपने बात रखी, निडर होकर के आपने बात रखी और प्रदेश की बेटी होने के नाते आपने अपने मन की बात कह दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से। दोस्तों, सभी जी। से एक ही अपील है कि इस आवाज को आप सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर, कि प्रदेश की बेटी की ये आवाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी पहुंचे, वो भी देखें और हो सकता है कि एक सही फैसला देश हित में लिया जाए। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जी। जी सर, धन्यवाद।